आज ये घर में घुस आया, कल न जाने क्या कर दे। मैं इस शैतान से तुम लोगों को कैसे बचाऊं? जो भी हो, फिजा को ना उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देख लेना, ये इस तरह खामोश नहीं बैठेगा। ये फिर कुछ करेगा और शिद्दत से करेगा। आप पुलिस वालों से करें ना बात, करें कुछ। मेरी बात हुई थी उन लोगों से, उन्होंने कहा कि 2 पुलिस वाले दे देते हैं, आपके घर के बाहर बैठे रहेंगे। ऐसे रखवालों का क्या फायदा हमें? इनका होना ना होना तो एक बराबर है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस लड़की की शादी कर दें, सबकी जान छूट जाए। अरे वहां से कोई बात आगे बढ़ाए तो कुछ करें ना। मैं कहता हूं तुम वासे की दादी से बात करो। आलिया तो वैसे ही चुप सादे बैठी है, उससे कुछ नहीं होगा। असलम साहब, मैं अपनी बेटी की शादी की बात करते हुए खुद अच्छी थोड़ी लगूंगी। बाबा, हम फिजा को कहीं बाहर नहीं भेज सकते। वो यहाँ नहीं होगी तो शायद खतरा भी कम हो जाए। ऐसे कहां भेज दे बेटा, यहाँ गल्फ में वॉर चल रही है, और फिर अमेरिका यूरोप भेजना इतना कोई आसान तो नहीं है। जवान लड़की को ऐसे अकेले कहां भेज दें यार। हद हो गई है वैसे, बाप बेटी अजीब बातें कर रहे हो। बाहर भेज दें, बाहर भेज दें, भाई रिश्ता ढूंढे, शादी करें। बहुत हो गई एक्शन फिल्म। मेरी आलिया से बात हुई थी, वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। या अल्लाह खैर, अब वहां क्या हो गया है? अम्मा, वो जुनैरा के निकाह के फौरन बाद उसके ससुराल वालों को पहले निकाह के बारे में पता चल गया। और बात इतनी बढ़ गई कि वो लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए। इन लोगों ने कितनी कोई बड़ी बेवकूफी की है। इसी दिन से मैं डरती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता हमने फिजा की शादी अकरम की बजाय किसी और से कर दी तो लोगों को क्या जवाब देंगे? कैसे उनके मुंह बंद करेंगे? जुनैरा की मिसाल आपके सामने है। आप मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान कैसे रोकेंगे? कभी भी नहीं सोचा था कि हमें जिंदगी में ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वासे से खुद बात करता हूँ। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा बाबा। बस जो भी करना जल्दी कर लें। बात सुनो मेरी। एक बात तो बताओ जरा, कहीं तुमने तो फोन करके उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया था? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब तुम शान को फोन मिलाकर उस दिन अपने बारे में सब कुछ बताने वाली थी तो ऐन मौके पे मैं आ गई और मैंने तुम्हें रोक दिया। हो सकता है इसी तरह तुमने उस लड़की को भी सब कुछ बता दिया हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, ऐसे क्या घूर रही हो? बताओ मुझे। देख रही हूँ कि एक माँ इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। मैं आपके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ तक जोड़ा मैंने आपके सामने, लेकिन आपको मुझ पे तरस नहीं आया। और जब उस लड़की ने मेरे और मैं के निकाह का फांडा सबके सामने फोड़ा था तो आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय किस पे ब्लेम डाला था? मुझ पे।
ना आप मेरे और उमर के निकाह को छुपाती और ना हमें ये जिल्लत सहनी पड़ती। तो तुम्हें क्या लगता है उमर और तुम्हारे बारे में जानने के बाद शान तुमसे निकाह कर लेता? तो बाकी सारे लड़के मर गए, सिर्फ एक शान बचा इस दुनिया में। अरे अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पे चिल्ला रही हो। इस दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें। तो क्या उस दिन ये पैदा किया था जिस दिन मेरी जिल्लत आपने सबके सामने की थी? मेरा तमाशा बनाया था आपने। अरे तमाशा तो तुमने मना दिया हम सबका। मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह तुम्हारी इज्जत रह जाए, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत में ये लिखा है, तो हम क्या करें? वाह अम्मी वाह, क्या गेम है आपका। खुद की गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय सारा ब्लेम किस्मत पे डाल दिया। क्या चाहती हैं आप कि उसको शादी के 10 साल के बाद पता चलता, जब मेरे पास कुछ नहीं होता? एक जुल्म मैंने किया अपने साथ, वो मैं मानती हूँ, लेकिन एक जुल्म आपने किया है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बेहया, बेशरम, माँ के साथ इस तरह बदतमीजी करता है। ये क्या हो रहा है? तुमने बच्ची पर हाथ उठाया? अरे ऐसी एहसान फरामोश औलाद का तो गला दबा देना चाहिए। दबा देना गला? मुझे क्या है मेरे पास? पूरी जिंदगी मुझे ताने दे दे के मार देगी। अभी गला दबा मेरा, अभी दबा मेरा गला। या अल्लाह, ये माँ बेटी कैसे बात कर रहे हैं? जुनैरा, जाओ तुम अपने कमरे में, और खबरदार अगर तुम बाहर आई अपने कमरे से। देखा आपने? देखा किस कदर बदतमीजी करके गई है ये मेरे साथ। ये कह रही है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो भला चाहा था इसका, मुझे थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा इसके साथ। अच्छा, अब इन बातों से कुछ भी नहीं होने का। आगे का सोचो कि आगे क्या होना है। अनीता का फोन आया? मुझे नहीं पता, मैंने तो कल से अपना फोन बंद करके रखा हुआ है। भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उन लोगों से बात करने की। अरे फोन बंद कर देने से मसला हल हो जाएगा। अब तक तो उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया होगा। कितनी बदनामी हो रही होगी हमारी दुनिया में अम्मा। अभी भी तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। अरे अपनी बेटी का सोचो। बेटी की बातें सुनी आपने? हरकतें देखी है इसकी। अगर आज हयात जिंदा होते ना तो खुद अपनी जान ले लेते। बिल्कुल कुछ नहीं करता वो। मेरा बेटा इतना बेसब्रा नहीं था कि इतनी सी बात पे वो अपने आप को खत्म कर लेता। अच्छा खैर सुनो, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं कल उनके घर चली जाऊं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता नहीं वो आपके साथ कैसा सुलूक करें, उल्टी सीधी बातें करें आपके साथ, आपको तकलीफ पहुंचाएं। अरे तो उनका हक बनता है ना सुनाना। बातें गुस्से की है, सुनाने दो जो भी सुनाएंगे। हम ऐसे करते हैं, हम वासे से पूछते हैं, वो हमें सही मशवरा देगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है। वासे तो ऑफिस गया। हाय अल्लाह, या मेरे मालिक, ये हम किस मुसीबत में फंस गए परवरदिगार। तू ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा।